हमारे साथ इस वक्त है रहनुमा तहरीक इंसाफ हलीम आदिल शेख साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया, क्योंकि सवाल बहुत से हैं, जैसे कि अभी हमने सारे ये क्लिप्स दिखाए हैं और बड़ा कैटेगोरिकली खान साहब ने और उनकी सारी कैबिनेट जो है रहनुमा पीटीआई, उन्होंने यही कहा कि आप याद रखें कि ऐसा कभी नहीं होगा। और आज हम देख रहे हैं कि 9100 मुलाजमीन स्टील मिल्स को गोल्डन हैंडशेक दे के फारग किया जा रहा है। देखिए, तो ये ईसीसी की मीटिंग हुई है, अभी इसको फेडरल कैबिनेट में जाना है और फेडरल कैबिनेट जब अप्रूव करती है, नहीं करती है, किस अंदाज में करती है, क्या चीज़ों में उसमें मॉडरेट करती है, किस चीज़ को तब्दील करती है, तो उसके बाद हम एक सियाको सबाक में सारी सूरत आएगी। लेकिन आप बिल्कुल ठीक फरमा रही हैं, जो स्पीचेस हैं, जो बातें हैं, पूरे मुल्क के लिए इसी किस्म की सोच है, सोच थी, सोच रहेगी। लेकिन हमें देखना चाहिए कि जिन लोगों ने स्टील मिल को तबाह किया वो लोग आज कहाँ हैं। आपको पता ही था जब बात कर रहे थे तब भी तो तबाह ही हाल थी ना स्टील मिल। एंड ऑल्सो ईसीसी को चेयर भी करते हैं, हुकूमती रहनुमा होते हैं। इंटेंट की बात हो रही है, अगर ऑलरेडी इंटेंट अगर ऐसी हो जाए तो फिर आगे से इसको पास कराना तो मुश्किल नहीं होगा। देखिए, अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर फेडरल कैबिनेट में बैठे हुए हैं, ईसीसी में हमारे वफी शेख साहब ने इसको किया है। लाजिम बात है, फाइनेंशियल लोग फाइनेंशियली देख रहे होते हैं कि क्या चीज़ वायबल। और दूसरा, अगर गोल्डन हैंडशेक देने की बात होती है तो उसमें भी उसी तरफ जाया जाएगा जहाँ के मुलाजिम भी मुतमईन होंगे, जो मैं समझ रहा हूँ। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि इसने फेडरल कैबिनेट में जाना है, वहाँ तमाम चीज़ों पर गौर किया जाएगा जिसकी निशानदेही आप कर रहे हैं, जिसकी निशानदेही हम करते हैं, जो कि वहाँ के मुलाजमीन के जो मैं समझता हूँ जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसके ऊपर फेडरल कैबिनेट में, चूँकि वहाँ अवामी नुमाइंदे दीगर मौजूद होंगे, वहाँ डिस्कस होगा। और मैं समझता हूँ मुल्क को आगे बढ़ना है, मुल्क के इदारों को चलना है। PIA का अशर आपने देख लिया कितने लॉस में था, कहाँ था, और अल्हम्दुलिल्लाह वही PIA प्रॉफिट के अंदर जा रहा है। आप सब देख चुके, इन लोगों ने तो लूट मार की। पिछले अदवार में जो लोग रहे स्टील के लोग, स्टील टाइकून, अभी पिछले बार पे नहीं जाएंगे, क्योंकि जब PTI हुकूमत में आई और उससे पहले भी 1 करोड़ नौकरियों के वादे किए गए थे। मतलब वो तो वादे बिल्कुल दूर की बात है, अभी तो नौकरियां जिनके पास थी उनसे भी ली जा रही हैं। तो ये बिल्कुल निगेट हो रही है ऑल द प्रॉमिसेस दैट PTI हैड बीन मेकिंग। और इसके अलावा बेरोजगारी का आलम भी हम सबके सामने। PTI ने खुदा न खास्ता कोई वादा नहीं था कि 144 अरब रुपए इस वक्त में दी जाएंगी, लेकिन जिम्मेदारी गवर्नमेंट की बन जाती है, टाइम टू टाइम डिसीजन होते हैं। इस सूरत हाल में, कोरोना की सूरत हाल में 144 अरब रुपए 120 खानदानों को दिए गए हैं, उनकी जिनको जो बेरोजगारी पे थे। और मैं समझ रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले तो नौकरी सिर्फ दे देना हल नहीं होता, मुल्क को भी चलाना, और इंशाल्लाह नौकरियां मिलेंगी। आप देखिए, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खुल रही है, तो जिस अंदाज से हर तरीका होता है। और वो ये नहीं था कि सरकार में नौकरियां भर्ती कर दी जाएंगी, माहौल मुल्क में ऐसा पैदा किया जाएगा। अच्छा, माहौल तो अभी तक नहीं पैदा हो सका, और जाहिर है शेख साहब हम समझते हैं कोरोना वायरस की भी वबा है और पूरे दुनिया की इकोनॉमी डाउन है। वी अंडरस्टैंड ऑल दीज डायनामिक्स, बट एट द सेम टाइम हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि जब किसी भी इदारे से तमाम मुलाजिमीन को फारिग करने का फैसला किया जाता है, तो या तो वो इदारा बंद ही किया जा रहा होता है या उसे कहीं बेचा जा रहा होता है। तो ये जो फैसला हुआ है इब्तदाई तौर पर उसूली मंजूरी हुई है, इसमें क्या फर्दर डिटेल है? क्या ये जाहिर स्टील मिल से अगर कोई भी नहीं होगा काम करने वाला तो इदारा या तो आगे बेचा जा रहा होगा या रैप अप किया जा रहा होगा? देखिए जी, मैंने बताया ईसीसी की डिसीजन है ना, फाइनेंस बेस्ड। अभी कैबिनेट में जाना है, हमें भी पता चलेगा, पार्टी में भी डिस्कस होगा, पता चल जाएगा। लाजिम डे टू डे एक चीज आपके पास है, उस पर डिस्कस कर रहे हैं, फर्दर मजीद चीजें आएंगी, हम उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। और मैं आपको पिछले बार में जो रोका, मैं कह रहा हूँ कि नौकरियां कुछ सरकारी इदारों में नहीं बांटनी थी कि जिस तरीके से दीगर गवर्नमेंट मुल्क में हालात पैदा करने थे। मुल्क जैसे आए, पहले कभी मौलाना साहब निकल आते हैं, कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है। तो इस अल्हम्दुलिल्लाह डायरेक्शन ठीक है हमारी। इतने बुरे हालात के अंदर भी, इस वक्त के अंदर भी प्राइम मिनिस्टर ने जिस अंदाज से कौम के साथ खड़े हुए हैं, लोगों को संभाला है, हमारे निचले तबके को संभाला है, हमारे मजदूर पेशा तबके को संभाला है, उसकी फिक्र की है। मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह जो बेरोजगारी हमारी दूर होगी, उस मसले को बड़े पैमाने पर हल किया जाएगा। तरीकाकार अपना अपना होता है। लाजिम जब आप मैदान में उतरते हैं तो पता होता है कि कहाँ से कोई तूफान आ जाए तो कैसे निपटना है, हालात खराब हो तो कैसे देखना है। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी वादे थे हमारे वो पूरे होने जाएंगे। ये बहुत डुबियस किस्म की ये बड़ी डबल वो बात होगी कि वादे पूरे किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं। आप सिर्फ ये बता दें कि प्लान क्या है स्टील मिल्स के लिए? आर यू प्लानिंग, आगे हुकूमत प्लान कर रही है इसको बेचने का, इसको ओवरहॉल करना है? सारे मुलाजमीन तो निकाल दिए, मतलब करना क्या है? तो थोड़ी सी आप एक डायरेक्शन हमें बताएं। या फिर ये फैसला वापस भी हो सकता है जैसा कि आप कह रहे हैं कि अभी तो गौर होना। देखिए
सवाल करना जियो का हक है, जवाब देना मेरा हक है। उसको आप ड्यूबियस समझिए या मैं सवाल को ट्रिकी समझूं, मैं कहना चाहता हूँ अभी ईसीसी ने एक फाइनेंशियल एक प्लान दिया है। उन्होंने सिर्फ फाइनेंस को देखना होता है, उन्होंने नहीं देख, जैसे हमारे कोरोना के अंदर डॉक्टर सिर्फ मरीज को देखते, वो नहीं कहते कौन भूखा पड़ा हुआ है। जब फेडरल कैबिनेट में आएगा उसके बाद हमें भी पता चलाएगा। अभी तो पहला दिन है, इंशाल्लाह हम बताएंगे और कोई ऐसी चीज नहीं है जो खामोश रखी जाए। और जो होगा कौम के मुफाद में होगा, मुलाजमीन के मुफाद में होगा, स्टील मिल के मुफाद में होगा, पाकिस्तान के मुफाद में होगा। कोई पीछे इसके लालची टाइप बंदे नहीं होंगे कि किसी को बेचनी है, किसी को जमीन बेचनी है, किसी को स्टील बेचनी है, किसी को फर्नेस बेचनी है। अगर कुछ होगा तो कौम के लिए, और जिसमें सबसे पहले जो मुलाजमीन है उनके हवाले से अगर जिसको जो काबिल कबूल होगा, जिसमें उनके लिए बेहतरी होगी, जिसमें वो बेचारे हर रोज देख रहे हैं। मैं खुद इनके साथ बैठा हूँ, सारे धरनों में मैं बैठा रहा हूँ स्टील मिल के गेट के ऊपर। उनको हम नहीं छोड़ सकते, ये हमारे इलाके में है, मलीर में है स्टील मिल। मेरा इन 9000 लोगों से डायरेक्ट वास्ता है, राब्ता है। ये बेचारे परेशान है, लेकिन हम इनको लावारिस नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, इनके लिए वो फैसला होगा कि इंशाल्लाह जो मुस्तकबिल के लिए बेहतर होगा। चलें, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। शेख साहब शुक्रिया, आपने यकीन दहानियां काफी कराई हैं कि अभी तो ईसीसी में फैसला हुआ है, उसके बाद काबीना में आएगा, फैसला डिस्कस होगा। लेट्स सी क्या होता है, लेकिन अपैरेंटली उसूली तौर पर मंजूरी तो दे दी गई है। आप देखिए। अच्छा जी, ये तो हमने ऑब्वियसली आपसे बात करनी थी और दैट्स इट। हाँ जी।